मित्रों में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी इलाज क्या है। फिजियोथेरेपी इलाज बहुत अच्छा है। ये कई बीमारियों में काम आता है, जैसे किसी को गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, जाम कंधा, कोहनी दर्द, सिर दर्द, घुटने में दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एंकल पेन, स्पोर्ट इंजरी, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये इलाज काम आता है। किसमें क्या इलाज करना है ये केवल फिजियोथेरेपिस्ट ही जानते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई होती है और पूरी पढ़ाई करने में 5 से 7 साल लगते हैं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। जैसे बीपीटी, एमपीटी आपका 6 साल में हो जाएगा। फिर इससे आगे अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए भी आपको टाइम देना होगा। इलाज कैसे करना है, क्या करना है, इस पे भी काफ़ी सीखना पड़ता है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, केवल मशीनों से इलाज नहीं होता है। खाली मशीनों से, अच्छी मशीनें खरीदने से अगर इलाज हो जाता तो मशीनें बनाने वाली कंपनी अपने हॉस्पिटल्स, अपने डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपी सेंटर्स खुद ही खोल लेती। वो फिजियोथेरेपिस्ट को सेल आउट नहीं करने देती। तो मशीनों से इलाज नहीं होता है। ये आपके एजुकेशन और आपके अनुभव पे निर्भर करता है। कहाँ पे कैसी एजुकेशन ली है, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज हुई है आपको, और क्या अनुभव लिया है आपने, किस किस बीमारियों का लिया है। चाइल्ड रही है वो, चाहे जेनेटिक हो, चाहे आपका गायनी फिजियो, स्पोर्ट फिजियो, न्यूरो फिजियो, बहुत ब्रांचेस हैं। इतनी ब्रांचेस हैं कि बहुत टाइम लगेगा सारी ब्रांचेस में। अगर हम जाते हैं तो हम कोई एक ब्रांच चुनते हैं। जैसे मैंने न्यूरो फिजियो चुना है, न्यूरोलॉजी में किया है एमपीटी। तो आप लोग भी कोई एक एम लेके चलिए, केवल एक ही करिए। ये नहीं है कि आप स्पोर्ट में भी जाना चाहते हैं, आप गायनी में भी जाना चाहते हैं, आप पीडिया में भी जाना चाहते हैं, तो सब में तो नहीं जा सकते, लेकिन एक कोई ब्रांच चुन लीजिए और उससे आगे तक उस पर ही स्टडी कीजिए और कामयाबी ज़रूर मिलेगी आप लोगों को। फिजियोथेरेपी प्रोफेशन अब सरकार ने नॉन डिपेंडेंट कर दिया है। अगर आप बैचलर डिग्री है, आपके पास मास्टर डिग्री है, तो आप अपना फिजियोथेरेपी सेंटर खोल सकते हैं। इससे पहले हमें किसी न्यूरो, ऑर्थो या जनरल किसी भी डॉक्टर्स के अंडर में करना पड़ता था, बट अब हमारे कई ऐसी एसोसिएशंस हैं हमारे देश में जिन्होंने सरकार को आग्रह किया कि हमारी पूरी चिकित्सा पद्धति को अलग किया जाए और चिकित्सा पद्धति से तो हम विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। उससे काफ़ी आराम मिलता है और लोग अब चाहते हैं, अब समय आ गया है कि कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिले जिससे लोगों को दवाई, इंजेक्शन या फिर ऑपरेशन तक ना जाना पड़े। तो ऑपरेशन से बचने का एकमात्र तरीका जो है वो है फिजियोथेरेपी, बीमारी के हिसाब से। लेकिन ये नहीं कि सारे केसेस में फिजियोथेरेपी काम करता है। कई बार ऐसा होता है किसी में ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो 90 या 95% केसेस ऐसे होते हैं जो फिजियोथेरेपी से रिकवर हो जाते हैं। बाकी 10% या 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के बाद फिर फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी हमेशा ही काम आती है, चाहे वो ऑपरेशन से पहले हो, चाहे फिजियोथेरेपी बाद में हो। कई डॉक्टर्स जैसे किसी पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट या फिर डिस्क का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले भी फिजियो कराते हैं वो लोग, जिससे कि मसल्स स्ट्रेंथिंग बने और जब वो ऑपरेट करें उसके बाद पेशेंट रिकवरी जल्दी से करे। तो उसके बाद फिर ऑपरेट के बाद भी कुछ टाइम बाद वो फिजियो रिहैब कराते हैं और इस तरह से फिजियो में काफ़ी स्कोप है। लोग कर रहे हैं इसको, फिजियो को, और सरकार भी इस पे काफ़ी फोकस कर रही है कि कुछ ऐसे चिकित्सा पद्धति हमारे देश में आए जो जिससे कि लोगों का नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ाएं। अगर
साइंस साइड में जा रहे हैं, बायोलॉजी है या मैथ है, दोनों ही कर सकते हैं इसमें फिजियो में। तो फिजियोथेरेपी कोर्स अगर उनका बच्चा करने को तैयार है तो वो कराएं, और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और ट्रीटमेंट में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। धन्यवाद।